राधे राधे एंड वेलकम बैक टू योर फैमिली। अगर आपका एसपी, आपका बाबू आपकी बात नहीं मान रहा, या आप दोनों की शादी के लिए आपके पेरेंट्स नहीं राजी हो रहे हैं, चाहे वो आपके हों या आपके एसपी के हों, या आपके एसपी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, रिलेशनशिप हॉट एंड कोल्ड चल रहा है, वो आपसे बात नहीं कर रहे, आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, मैं कह रही आपकी जो भी प्रॉब्लम है, पहले तो ये बताओ कि आपको चाहिए क्या। आप मैनिफेस्ट क्या करना चाहते हो? एसपी से कमिटमेंट लेना है, मैरिज मैनिफेस्ट करना है, रिलेशनशिप हील करना है, रिलेशनशिप में लाइफ टाइम सिक्योरिटी मैनिफेस्ट करना है, चाहते हो कि पेरेंट्स राजी हो जाएं, रिलेशनशिप में वो स्पार्क वापस आ जाए जो कहीं खो गया है। आप चाहते तो ये सब हो, लेकिन आप ये बताओ कि आपका फोकस इन सब चीज़ों पर है? नहीं है। आपका फोकस तो सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ है, आपका फोकस लैक पे है। मतलब आप प्रॉब्लम पर ध्यान दे रहे हो कि मेरा एसपी मुझसे बात नहीं कर रहा, उसकी शादी किसी और से हो गई या उसकी शादी किसी और से तय हो गई है, वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, उनकी फैमिली नहीं मान रही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फोकस कहाँ है? किधर है आपका फोकस? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना फोकस शिफ्ट करना है। अगर आपका फोकस नेगेटिव इवेंट पर है तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि आप उन्हें स्पेस दे रहे हो, आप अपनी प्रॉब्लम को बार बार रिपीट करके उन्हें अलाउ कर रहे हो, अपनी लाइफ में इनविटेशन दे रहे हो। और अगर वही आप पॉजिटिव इवेंट पर फोकस करोगे तो आपकी लाइफ में सब आपके मुताबिक होगा, मतलब सब पॉजिटिव होगा, सब अच्छा होगा। जिस चीज़ पर आपका फोकस होता है वही चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है, वही चीज़ आपको आपकी 3D में देखने को मिलेगी। समझे? इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे जब आप रोड पर जाते हो तो आप अपने मन में सोचो, या आप किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, सपोज दैट आप किसी ब्लू कलर की कार के बारे में बात कर रहे हो, तो आप नोटिस करना, जाने अनजाने आपको ब्लू कलर की कार बार बार दिखाई देगी। वो इसलिए नहीं होता कि मार्केट में उसकी सेल ज़्यादा हो गई है या आपके लोकेलिटी में वो उस कलर की कार ज़्यादा है। पता है ये क्यों होता है? क्योंकि आपका फोकस, आपकी एनर्जी उस ब्लू कलर की कार पर टिकी है। समझे? वैसे ही अगर आप दिन भर नेगेटिव बोलोगे तो आपके तरफ नेगेटिव इवेंट अट्रैक्ट होंगे। ओके? तो सबसे पहले आपको अपना फोकस शिफ्ट करना है। आपको नेगेटिव थॉट्स पर ध्यान नहीं देना, आपको पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना है, उसे विजुलाइज करना है। आपको नेगेटिव थॉट्स पर ध्यान नहीं देना है, आपको पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना है। जैसे कि आप चाहते हो ना कि आपका एसपी आपको कॉल करे, मैसेज करे, उसकी फैमिली वाले आप दोनों की मैरिज के लिए मान जाएं, या आपका एसपी आपको मैरिज कमिटमेंट दे, तो आपको ऐसे अफर्म करना है, ऐसे विजुलाइज करना है जैसे वो आपसे कह रहे हो, आई रियली लव यू, मैं तुम्हारे बिना एक भी पल नहीं रहना चाहता। और जो भी आप चाहते हो कि आपका एसपी आपसे बोले, आपको ठीक ऐसे ही विजुलाइज करना है, ऐसे अफर्म करना है, और स्क्रिप्टिंग करनी है, जो आपको अच्छा लगे आप वो करो। ओके? लेकिन आपको उस स्टेट को फोर्स नहीं करना है, आपको डेस्परेट नहीं होना है, आपको ऐसे एज्यूम करना है जैसे आपकी विश फुलफिल हो गई हो, एंड फील इट रियल। पर आप इस फीलिंग को पूरा दिन कैसे होल्ड करके रखोगे? हाउ डू यू स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर द टाइम? तो सुनिए, ये बहुत इजी है। आपको अपने स्टेट को फोर्स नहीं करना है, आप उस स्टेट को एंटरटेन करो विद इट लाइक अ कॉजी सीक्रेट। और आपको इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है उसे मैं आपके साथ प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। लेट्स टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलैक्स हो जाओ, एंड जस्ट लेट थॉट्स ऑफ योर एसपी एंड योर डिज़ायर व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ। अब उसे विजुलाइज करो, नो ड्रामा, नो वरी एक्ट, कैसे होगा, कहाँ से होगा, फॉरगेट दैट राइट नाउ, फील इट रियल। यू एंड योर एसपी already connected, already in communication, already in sweet magnetic connection, जिसका आप बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं। अब आप ये कंटेम्पलेट करें कि जब सुबह उठते हो तो आपके एसपी का कॉल आ रहा है, उस छोटी सी खुशी के बारे में सोचो, उस छोटी सी खुशी, उस छोटे से मूवमेंट के बारे में सोचो।
जब उसका कॉल या मैसेज आता है तो आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, आपका चेहरा खिल जाता है। उस मोमेंट को फील करो, बिकॉज इट्स सो नॉर्मल फॉर देम टू रीच आउट। ये बहुत नॉर्मल है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, ऐसे ही आपको विजुलाइज करना है। और अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो वो आएंगे, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है। उसे कॉन्शियस तक ही रखना, उसे आपको लेकर नहीं बैठना है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। आपको उसे एनर्जी ही नहीं देनी है, सिंपल। आपको उन्हें भाव ही नहीं देना है। आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है और उसे अपने डिज़ायर पर ले जाना है। आप अगेन विजुलाइज करो, अफर्म करो और उसे बताओ कि यही मेरी अल्टीमेट रियलिटी है। आप उस पैरेलल रियलिटी में जंप कर जाओ जहाँ सब आपके मुताबिक चल रहा है। आपकी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस बस वहीं होना चाहिए जो चीज़ आप अपनी 3D में देखना चाहते हो। ओके, स्टार्टिंग में थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है, रेसिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, पर आपको डेस्परेट नहीं होना है, उससे घबराना नहीं है। जैसे कई लोग की कंप्लेन है कि मैं इतना विजुलाइज करता हूँ, अफर्म करता हूँ, लेकिन मुझे ऑकवर्ड लगता है, मैं डेस्परेट हो जाता हूँ, बार बार मुझे मेरे 4D में नेगेटिव चीज़ें दिखाई देती हैं। तो आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, ये बताओ, आपको 2 अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक तरफ आपके सामने 10 नेगेटिव चीज़ें रखी हैं जो आपको नहीं पसंद है, जो आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ 10 पॉजिटिव चीज़ें रखी हैं जो आपकी लाइफ को खुशियों से भर दे रही हैं। आप किसे चूज़ करोगे? ऑब्वियसली सेकंड वाली अपॉर्चुनिटी को, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें, राइट? तो अगर आपके सोचने से ही सब बदल जाता है, आपके अफर्म करने से, आपके विजुलाइज करने से ही सब बदल जाता है, आपकी लाइफ आपके हिसाब से चलने लगती है, आपकी लाइफ में वो सब मैनिफेस्ट हो जाता है जो आप चाहते हो। तो आप क्यों नेगेटिव सोचकर अपनी लाइफ बर्बाद करोगे? आप क्यों उसके पीछे अपनी एनर्जी, अपना समय, अपने कीमती आंसू वेस्ट कर रहे हो? यू हैव द पावर, यू हैव अथॉरिटी टू चेंज एनीथिंग। बस आपके अंदर उसे चेंज करने की, उसे पाने की जिद होना चाहिए। जो आपकी जिद बन जाए वो आपकी रियलिटी बनकर रहती है। और अगर फिर भी आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो सबका एक ही जवाब देना है आपको, मुझे नहीं पता। ओके, कैसे होगा, कहाँ से होगा, वो आप यूनिवर्स पर छोड़ दो। आप बस इतना कहो, मैंने जो सोच लिया है, जो मान लिया है, वो होकर रहेगा, क्योंकि आप क्रिएटर हो। आपकी किस्मत आप अपनी सोच से लिखते हो। यू आर क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आपका दिमाग वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हो। उसे सच और झूठ में, सही और गलत में फ़र्क नहीं पता। वो उसी को सच मान लेता है जो आप उसे बार बार बताते हो। चाहे आप विजुलाइज करो, अफर्म करो, स्क्रिप्टिंग करो, आप कोई भी टेक्निक यूज़ करते हो, सबका एक ही मकसद होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना। ओके, आज के बाद आप पुराने वर्जन में नहीं रहोगे, क्योंकि आप क्रिएटर हो। आप जैसा चाहो वैसा अपना फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो, वैसा अपना फ्यूचर बना सकते हो। ओके, पास्ट मैटर नहीं करता, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है आपकी मैटर नहीं करता है। आपका फ्यूचर बिल्कुल खाली है। आप जैसा चाहो वैसा उसे शेप कर सकते हो, वैसे आप डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर SP मैनिफेस्टेशन एंड टू अचीव योर डिज़ायर। और मुझे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।